नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे पूरे देश में छिड़ी एक खास बहस की। यह बहस है चुनाव आयोग के गठन के मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों को लेकर। मामला यह है कि देश में चुनाव करवाने वाले चुनाव आयुक्तों को कौन चुनेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में केंद्र सरकार अपने तर्क दे रही है। लेकिन आम लोग सरकारी तर्कों को चुनाव आयोग को मुट्ठी में लेने की सरकारी कार्रवाई मान रही हैं। पूरे देश में चल रही इस बहस के बीच आइए इस पूरे विवाद को आसान भाषा में समझते हैं। पहले समझिए पूरा विवाद क्या है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल में किसी जज का होना जरूरी नहीं है। सरकार की दलील है कि हमारे संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं लिखा है कि इस चयन समिति में किसी जज को रखना ही होगा। जज को शामिल करना है या नहीं, यह संसद का फैसला हो सकता है, लेकिन यह कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं है। दोस्तों, पहले यह समझ ले कि यह मामला शुरू कैसे हुआ। थोड़ा पीछे चलिए। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने एक अंतरिम व्यवस्था बनाते हुए कहा था कि जब तक संसद इस पर कोई पक्का कानून नहीं बनाती, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति करेगी। इस समिति में 3 लोग शामिल किए गए थे। एक प्रधानमंत्री, दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता और तीसरे भारत के चीफ जस्टिस। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने संसद में एक नया कानून पास कर दिया, जो 2 जनवरी 2024 से लागू हो चुका है। इस नए कानून के तहत सरकार ने चीफ जस्टिस यानी सीजेआई को इस समिति से बाहर कर दिया और एक नई समिति बना दी। इस नई समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है। इसी नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई में 4 मुख्य बातें कही हैं। पहली, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि चयन समिति में जज होना ही चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2023 वाला आदेश सिर्फ तब तक के लिए था जब तक संसद कानून नहीं बना देती। अब संसद ने नया कानून बना दिया है, इसलिए वही लागू होगा। तीसरा, चुनाव आयोग की आजादी सिर्फ उसे चुनने की प्रक्रिया में तय नहीं होती, बल्कि चुनाव आयुक्तों का फिक्स कार्यालय और उन्हें पद से हटाने के सख्त कानून नियम उनकी आजादी और निष्पक्षता बनाए रखते हैं। चौथा, आज तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जिसमें चयन प्रक्रिया सरकार की भूमिका की वजह से चुनाव की निष्पक्षता पर कोई असर पड़ा हो। दोस्तों, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से सख्त सवाल कर चुका है। 14 मई को कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि जब कमेटी में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद है, यानी जब सरकार का ही बहुमत है और फैसला सरकार को ही लेना है, तो फिर सिलेक्शन कमेटी में विपक्ष के नेता को रखकर आजादी का दिखावा क्यों किया जा रहा है। इसी बीच चयन समिति को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया था। 12 मई को सीबीआई डायरेक्टर के चयन की बैठक के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ने चयन प्रक्रिया को सिर्फ एक औपचारिकता बना दिया है और पहले से तय व्यक्ति को ही चुन लिया जाता है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं होता। दोस्तों, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी तक जारी है। अब देखना यह है कि क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति वाले इस नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट कोई रोक लगाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली समिति में चीफ जस्टिस का होना जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।